तो बात करेंगे 26 नवंबर 2021 के मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट के एग्ज़ाम के बारे में। कंप्लीट एनालिसिस दूंगा कि कौन से क्वेश्चन से कौन से टॉपिक थे, सब कुछ आपको इसमें मैं बताऊंगा। सो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए स्टडी भारत यूट्यूब चैनल, ताकि आपको मैं एनालिसिस डेली देता रहूं। आपको मैं हर एक एग्ज़ाम का एनालिसिस यहाँ पे दूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको पेपर 1 पेपर 2 के ऑल सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट चाहिए तो PDF नोट्स या होम डिलीवरी के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी यहाँ पे दी हुई है। और ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा नया यूट्यूब चैनल स्टडी भारत 2.0। यहाँ पे आपको पेपर 1 पेपर 2 का सभी सब्जेक्ट का अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज़ का वीडियोस मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। तो ये पहला ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको MCQs मिलेगा UGC नेट के लिए, ठीक है। देखिए पहले कंपैरिजन कर लेते हैं मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में कि क्या क्या आया था, क्योंकि कंबाइन वीडियो है तो आपको मैं इसमें बता दूंगा कि मॉर्निंग शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन थे, इवनिंग में कैसे थे, कौन से टॉपिक थे, ठीक है। अगर मैं मॉर्निंग शिफ्ट के टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ तो CBCS की फुल फॉर्म थी, स्वयं प्रभा था, टीचिंग जनरेशन था, ठीक है। इवनिंग शिफ्ट में देखिए स्वयं प्रभा आया, स्वयं आया और मूक आया। रिसर्च में देखिए हाइपोथेसिस था, मॉर्निंग में रिसर्च टाइप था, मेथड था, और शाम की शिफ्ट में इवनिंग में रिसर्च टाइप्स और मेथड था। तो कॉम्प्रीहेंशन की बात करें दोनों ही शिफ्ट में इजी लेवल ही था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। और साथ में देखिए जो मॉर्निंग शिफ्ट में बात करें कम्युनिकेशन की, उसमें कम्युनिकेशन बैरियर था, कम्युनिकेशन टाइप्स था, और इवनिंग में ओनली कम्युनिकेशन बैरियर था। देखिए और एक दो और क्वेश्चन थे इवनिंग शिफ्ट में, लेकिन बात हुई थी मेन बैरियर्स की, तो मेन बैरियर्स के क्वेश्चन आए थे। यूनिट 5 की बात करें मैथ्स की, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट था मॉर्निंग में, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड परसेंटेज रेशियो था, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था और परसेंटेज रेशियो था। शाम की शिफ्ट में मैथ्स में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज रेशियो, ये था। घूम फिर के देखिए वही आते हैं, अगर आपको परसेंटेज एवरेज रेशियो आती है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और यूनिट 6 में देखिए सुबह आया था सव्य विचारा क्या है, और फैरिसी आई थी। और शाम के शिफ्ट में इवनिंग में अनुमान और साइलॉग्स था। उसके बाद देखिए यूनिट 7 में मॉर्निंग शिफ्ट में डाटा इंटरप्रिटेशन था मॉडरेट लेवल, और इवनिंग में भी मॉडरेट लेवल ही था, कैलकुलेशन थी, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन थी। और ICT की बात करें यूनिट 8 की, मॉर्निंग शिफ्ट में कोड का क्वेश्चन था, ठीक है, और वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल उसका क्वेश्चन था, ठीक है, और कंप्यूटर से क्वेश्चन था। शाम की शिफ्ट में SRDM DRAM ROM रोम से था, ब्लॉग मैक से क्वेश्चन था, फुल होम थी। और यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके बाद वायरस प्रोटोजोआ बैक्टीरिया, इसके क्वेश्चन थे। और यूनिट 9 में देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कितने हैं, ये वगैरह क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोडाइड क्या था, ये चीज़ थी, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ पे मोनोऑक्साइड है ये वाला, ऐसे क्वेश्चन थे। और हायर एजुकेशन में देखिए बात करें तो हायर लर्निंग थी, NRF रैंकिंग और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की थी। इवनिंग में देखिए सार्थक से क्वेश्चन आया था, सार्थक क्या है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। ये तो हो गए टॉपिक, कंपैरिजन भी हो गया कि मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में क्या क्या आए थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, फिर देखेंगे इवनिंग शिफ्ट के। देखिए पहला क्वेश्चन था मॉर्निंग शिफ्ट में कि ए टोटल ऑफ 324 coins of 20 पैसे and 25 पैसे makes a sum of ₹71। द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज, ठीक है। तो 324 कॉइन्स हैं, 20 पैसे के, 20 पैसे के, और 25 पैसे जो है वो बनाते हैं 71 रुपीज़। यानी कि देखिए 320 कॉइन है 20 पैसे के, और 25 कॉइन्स को मिलाएं तो 71 71 रुपये बनते हैं। द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज, तो 25 पैसे के कॉइन्स कितने हुए, यानी कि 25 पैसे मिलके बनाते हैं 71 रुपये 71, तो 25 पैसे जो है उनके नंबर कितने हैं, ठीक है, कितने कॉइन्स को मिलाएं तो वो बनेगा। देखिए हमें पता नहीं है, जो चीज़ हमें पता नहीं होती हम क्या करते हैं, हम उसे x मानते हैं। यहाँ पे क्या है, लेट द नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स बी x, यानी कि देखिए यहाँ पे 20 पैसे था ना, और यहाँ पे 324 कॉइन्स था,
तो हमें पता नहीं है 20 पैसे के कितने कॉइन है, 20 पैसे 5 के कितने हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 20 पैसे के कॉइन्स को x मान लिया और उसमें नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स में क्या किया, 324 में से x को माइनस कर दिया। हमने किसे माना x, हमने 20 पैसे को x माना और 324 कॉइन्स में 324 माइनस x कर दिया, यानी कि इसमें x को x कर दिया, ठीक है, माइनस। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे क्या है 0.20, 20 का मतलब क्या है 20 पैसा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई किया x के साथ यानी कि इसके साथ और प्लस 0.25 यानी कि ये वाला 20 और ये वाला 25, ठीक है, इसको किया। अब देखिए अगर मैं 0.20 को मल्टीप्लाई करता हूँ x के साथ प्लस 0.25 और जो 324 माइनस एक्स किया और साथ में ये जो था रुपीस यहाँ पे लिख दिया, तो ऐसे हो गया। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद क्या है, एक्स की रकम एक जगह हो गई और दूसरी एक जगह आके इसका आ गया 7100 और 5x, ठीक है, इजिकल टू 1000। ये सॉल्व करने के बाद आया, उसको किया तो आ गया x इजिकल टू 200, यानी कि जो x की वैल्यू थी यानी कि जो 20 पैसे के कॉइन्स थे वो कितने हैं, वो 200 रुपीज़ के कॉइन्स थे। तो हमने 324 में से 200 माइनस किया तो हमारे पास 124 कॉइन्स आए, यानी कि 124 कॉइन्स आए 25 पैसे के, जिन्होंने मिला के 71 रुपीज़ को बनाया, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ सव्याभिचारा। सव्याभिचारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ए मिडल टर्म नॉट यूनिफॉर्मली बट इरेगुलरली रिलेटेड टू द मेजर टर्म, यानी कि देखिए मिडल टर्म क्या है, देखिए जो हेतु है, ठीक है, हेतु में क्या है कि कहते हैं ना हम कोई चीज़ किसके हेतु होती है ना, उसके हेतु होती है। सो ए मिडल टर्म नॉट यूनिफॉर्मली बट इरेगुलरली रिलेटेड टू द मेजर टर्म, ठीक है, यानी कि देखिए जो मिडल जो टर्म है, ठीक है, जो मिडल टर्म है वो यूनिफॉर्मली नहीं है। मिडल टर्म किसकी है, हेतु की, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म में नहीं है। सो जो इरेगुलर है, ठीक है, उसका वो मेजर टर्म है, यानी कि देखिए जो हेतु की जो मेजर टर्म है उसमें एक साथ चीज़ें नहीं है तो वो क्या है, इरेगुलर है। सो एग्जाम्पल क्या है, देखिए इसकी एग्जाम्पल है जैसे ऑल बाइट आर डॉग्स और बर्ड आर बाइट्स, तो इसका आंसर क्या आया, बर्ड आर डॉग्स, ठीक है। तो उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्या क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मूकिट। मूकिट क्या है, देखिए अब देखिए मूकिट इज ए लाइट वेट मूक। मूकिट क्या है, मूकिट इज ए लाइट वेट मूक मैनेजमेंट सिस्टम कंसीव डिज़ाइन एंड डेवलप एट IIT कानपुर टारगेटिंग टुवर्ड्स डेवलपिंग नेशन। अब देखिए जो मूक किट है वो क्या है, वो लाइट वेट है मूक मैनेजमेंट का, यानी कि देखिए जो मूक है मैसिव ओपन ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं, ठीक है, और उसको जो मैनेजमेंट सिस्टम कंसीव है, इनकी मूक को मैनेजमेंट कौन करता है, मूक किट, ये किसने डेवलप किया है, ये डेवलप किया है IIT कानपुर से, ठीक है। और मूकिट एन ओपन सोर्स मूक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैज़ बीन यूज्ड इन मोर देन 60 कोर्सेज सो फार इन इंडिया एंड अब्रॉड। देखिए अब इंडिया और भारत की बात करें तो मूकिट का यूज़ होता है, ठीक है। ये मूकिट क्या है, मूक को मैनेजमेंट करने वाला सॉफ्टवेयर, यानी कि जो मूक है तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है जिसमें आप ऑनलाइन फ्री कोर्स कर सकते हैं, उसको मैनेज करने के लिए मूकिट को बनाया गया है। ये एक मूकिट का जो है मूक का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। व्हाट इज मूडल फॉर। देखिए मॉडल क्या है, मॉडल इज ए लर्निंग प्लेटफॉर्म डिजाइन टू प्रोवाइड एजुकेटर एडमिनिस्ट्रेटर एंड लर्निंग विद ए सिंगल रोबस्ट सिक्योर एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट्स। इनकी मॉडल क्या है, ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे डिज़ाइन किया गया है किसके लिए, एजुकेटर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए और लर्नर के लिए, ठीक है। एक सिक्योर इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ठीक है, जिसमें क्या है लर्निंग एनवायरनमेंट को बनाया जा सके, यानी कि जिनको पढ़ना है, लर्नर्स हैं, एजुकेटर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो आराम से अच्छे से पढ़ सके, वो है मॉडल, ठीक है। यू कैन डाउनलोड द सॉफ्टवेयर ऑन टू योर ओन वेब सर्वर और आस्क वन ऑफ नॉलेजेबल मॉडल पार्टनर टू असिस्ट यू। देखिए जब आप मॉडल को डाउनलोड करेंगे अपने वेब ब्राउज़र में, ठीक है, वेब सर्वर पे,
तो सॉफ्टवेयर के अंदर देखिए जो आपको नॉलेजेबल चीज़ें होंगी, आप असिस्ट कर सकते हैं किसी से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप किसी से भी उसकी जानकारी ले सकते हैं। सो नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सबसे ईजी था, कितने गोल्स हैं इसके, तो देखिए इसके 17 गोल हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे 5th लिखा हुआ है। तो एक ऐसा था गैप, देखिए 123, 130, 137, आपको पता है कि इसमें देखिए इसमें 137 का गैप था। ठीक है, तो 260 जो है उसके बीच में क्या था, ये रकम बतानी थी आपको। तो देखिए आपको मैंने सारा ही इसमें बता दिया कि अगर हम 7 का डिफरेंस करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये चीज़ें टर्म्स आती हैं, तो इसके पिछले वाली टर्म जो है उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो CBCS की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये क्वेश्चन था। तो व्हाट इज स्वयं प्रभा? स्वयं प्रभा क्या है? अब देखिए आपको पता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे 32 नहीं, यहाँ पे 34 है। ठीक है, स्वयं प्रभा के कितने चैनल हैं? 34। ठीक है, 34 चैनल हैं स्वयं प्रभा के। सो ये क्या है कि पहले देखिए 32 थे लेकिन अब 34 है। तो 34 में क्या है जो चैनल है इसके स्वयं प्रभा के, जैसे मान लीजिए आपको कोई कोर्स करना है तो आप कोर्स कर सकते हैं। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे जॉब के साथ साथ आप अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम आपको दिया जाता है 24/7 बेसिस पे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे आप इसमें स्टडी कर सकते हैं। तो G50 सैटेलाइट तो है, तो इसमें यूज़ किया जाता है, जिसके ज़रिए आप इसमें आराम से स्टडी कर सकते हैं। सो ये चैनल अपलिंक किससे है? विशाख, जो गांधीनगर में है यानी कि गुजरात में है। और कंटेंट्स कौन प्रोवाइड कराता है इसके अंदर? NPTEL, IITs, UGC, CEC और IGNOU। हो सके तो आप इसकी फुल फॉर्म भी याद करके जाइए, हो सकता है इनकी फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में आ सकती है। ठीक है, सो ये तो थे मॉर्निंग शिफ्ट के एग्ज़ाम। अब बात करते हैं इवनिंग शिफ्ट के बारे में। सो व्हाट मूक्स मीन्स? अब देखिए मूक का क्वेश्चन आ गया ना, पहले आया था मूक इट, कब आया मूक का? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म है। सो मूक क्या है? ये ऑनलाइन कोर्सेज है। सो मॉडल फॉर डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट ऑनलाइन टू एनी पर्सन हु वांट टू टेक ए कोर्स विद नो लिमिट नोन ऑन अटेंडेंस। यानी कि देखिए आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी पर्सन ऑनलाइन कोर्स करना चाहता है तो वो मूक के जरिए कर सकता है। ठीक है, व्हाट मैक मीन्स? मैक क्या है? अब देखिए मीडिया एक्सेस कंट्रोल, वो है मैक। एन एक्रोनिम, ठीक है, एक्रोनियम फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक इज़ ए नेटवर्क सब लेयर दैट कंट्रोल ट्रांसमिशन हार्डवेयर। अब देखिए जो हार्डवेयर है उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, और मैक रेफर्स टू द ब्रांड नेम एंड रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर ए लाइन ऑफ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर फ्रॉम एप्पल। अब देखिए मैकबुक आती है एप्पल की। ठीक है, एप्पल का मैकबुक डेस्कटॉप होता है, जैसे हमारा कंप्यूटर है, हमारा लैपटॉप है, ऐसे ही एप्पल का मैकबुक आता है। होता वो कंप्यूटर लैपटॉप है, लेकिन एप्पल की कंपनी की वजह से उन्होंने नाम रखा है मैक। वो थोड़ा सा सुपीरियर है, थोड़ा सा बेहतर है आम कंप्यूटर से। ठीक है, वो है मैक। सो व्हाट आर MDGs एंड SDGs? देखिए क्वेश्चन था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था, इवनिंग में भी आया है। ठीक है, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों में ही आया है। सो यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें देखिए रियो डे जनेरो में 2012 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लेके आए थे पहली बार, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बना 2012 में रियो डी जनेरो में, जब यूनाइटेड नेशन UN की कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, सो SDG रिप्ले द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल विच स्टार्ट ए ग्लोबल एफर्ट इन 2000 टू टैकल द इंटीग्निटी ऑफ पॉवर्टी। अब देखिए MDG के बाद आया SDG, यानी कि पहले आई थी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, उसमें 8 थे। ठीक है गोल्स, लेकिन SDG में लेके आए 17 गोल, ये इसका रिप्लेसमेंट था। ठीक है, और देखिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, ये लिखे हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यहाँ पे 8 है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। पहले ये थे, फिर बाद में ये आए। सो व्हाट इज सार्थक? ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इतने ही क्वेश्चन पता चल पाए हैं तो आपको मैंने बता दिए यहाँ पे। तो सार्थक क्या है? देखिए स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, तो इसको कहते हैं सार्थक, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020
में से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा। तो ये है क्या, तो द प्रोग्राम एम्स एट प्रोवाइडिंग ऑन ऑल अराउंड डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्राइमरी लेवल और उनका सेकेंडरी लेवल, ठीक है, उसे क्या है कि हर तरह से क्या है डेवलप करना, ठीक है। सार्थक का मेन मोटिव क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में क्या है, सभी तरफ से क्या है डेवलपमेंट करना, और ये क्या है, ये एक सेफ, सिक्योर, इंक्लूसिव और कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट देगा स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी। आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत सारे चेंजेस की गई हैं, एक रिफ्रेश एक पॉलिसी है जिसकी ज़रूरत थी देश को, तो वो लेके आए हैं, तो जल्द से जल्द ये लागू हो जाएगी। तो ये सबसे पहले लागू हो जाएगी और सार्थक भी इसमें लागू हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड करिए टेलीग्राम और ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।